हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे भी, और मौसम भी अच्छा चल रहा है। ये बारिश का मौसम है, अच्छा सुहावना मौसम है। पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है ऐसे मौसम में। वैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर मौसम में पढ़ लेते हैं, और ये मौसम ऐसा है जिसमें हर बच्चे को पढ़ने में मज़ा आता है। तो देखिए, इसी मज़े को बरकरार रखते हुए जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था चट्टानें, उन चट्टानों को, देखिए मजाक की बातें तो हो गई हैं, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। सामने देखिए, कल हमने जो पढ़ा था चट्टानें, उसमें आपका हमने पढ़ा कि चट्टान क्या होती है, ठीक है, चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान पढ़ी हमने, अवसादी चट्टान पढ़ी और रूपांतरित चट्टान पढ़ी। फिर हमने देखा कि आग्नेय से अवसादी कैसे बनती हैं, ठीक है, और आग्नेय से आपका रूपांतरित भी हो जाती हैं, और अवसादी से रूपांतरित में बन जाती हैं, और रूपांतरित से रूपांतरित भी हो जाती हैं। ये सब हमने कल पढ़ा। आज हम एक टेबल आप देख रहे हैं सामने, देखिए, इस टेबल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन सी चट्टान किस रूप में बदल जाती है। देखिए, चट्टानें क्या होता है, आग्नेय से रूपांतरित हो रही है, चट्टान का प्रकार बदल जाता है। प्रकार क्यों बदल जाता है? भौतिक क्रियाओं के कारण, ताप, दाब, हवा, पानी, ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है, चट्टानें का रूप दूसरी चट्टानों में बदल जाता है, इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो एक चट्टान दूसरे चट्टानों में रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहले आप टेबल देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आग्नेय चट्टानें हैं और ये रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जो इग्नियस रॉक्स हैं वो यहाँ पे हैं, आपका इस टेबल के माध्यम से यहाँ तक दिखाई गई हैं, और ये यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा पूरा। तो सबसे पहली जो चट्टान है हमारी, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान कौन सी है? जो आपने देखा कि लावा से निकलने के बाद पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें बनती हैं तो ग्रेनाइट मैग्मा के कारण, और जब बाहर की तरफ बनती हैं, पृथ्वी से बाहर की ओर चट्टानें बनती हैं लावा के निकलने से, तो वो चट्टानें कौन सी होती हैं? बेसाल्ट, ठीक है। और बेसाल्ट का किसमें इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है? आपका काली मिट्टी, इससे हमें काली मिट्टी मिलती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि बेसोल्ट जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान, वो रूपांतरित होके कौन सी चट्टान बन जाती है? सिस्ट। कौन सी चट्टान बन जाती है दोस्तों? सिस्ट। देखो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है कि समझाया जाए कि कैसे बन जाती है। आपको पता है बेसाल्ट जो है वो किस में बदलती है? सिस्ट में। तो ये बेसाल्ट सिस्ट में ही बदलेगी, और ये हमें याद ही करना है, और याद होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आता है आपके। और ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग जहाँ बैठे हैं वीडियो में। बेसाल्ट किस में चेंज हो जाती है? सिस्ट में। सेकंड जो है आपकी वो है ग्रेबो। ग्रेबो जो चट्टानें हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सर्पेटाइन में। ग्रेबो किस में हो जाती हैं? सर्पेटाइन में। बेसाल्ट किस में हो जाती हैं? आपका सिस्ट में, ठीक है। ग्रेबो किस में हो जाती हैं? सर्पेटाइन में। ग्रेनाइट जो चट्टान है वो किस में बदल जाती है? नीस में। किस में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेनाइट चट्टानों का रूपांतरित चट्टानों में जो परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है? ग्रेनाइट चट्टान नीस। बिटुमिनस कोयला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिटुमिनस कोयला। देखिए, कोयले की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग भाग होते हैं, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी में से एक बिटुमिनस कोयला जब हमारा मिलता है हमें आग्नेय चट्टानों से, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट चट्टानों में। देखिए, सबसे एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे। बेसाल्ट चट्टान किस में बदल जाती है? सिस्ट में, ठीक है। और आपका दूसरा था ग्रेवो चट्टान किस में आपकी रूपांतरित हो जाती है? सर्पेटाइन में। तीसरा आपने पढ़ा ग्रेवो चट्टान सर्पेटाइन में। और ग्रेनाइट चट्टानें किस में हो जाती हैं? नीस में। और बिटुमिनस कोयला किस में हो जाता है? आपका ग्रेफाइट में। अब ग्रेफाइट से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिल के लीड में कौन सा आपका धातु पाया जाता है? तो ग्रेफाइट धातु की। अगला देखिए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान वो चट्टानें होती हैं जो आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, समय के साथ साथ जब आग्नेय चट्टानें टूटने लगती हैं, किसकी वजह से? हवा और पानी की वजह से टूटने लगती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी में सबसे पहली जो चट्टान है वो हमारी है चूना पत्थर।
चूना पत्थर जो चट्टान है उसका आपका रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। कौन सा है दोस्तों? संगमरमर। संगमरमर के बारे में आपने सुना होगा। संगमरमर का पत्थर जो आता है घरों में जो आप यूज़ करते हैं, बड़ा महंगा पत्थर होता है, तो इसी में संगमरमर किस में, चूना पत्थर जो है किस में बदल जाता है? संगमरमर में। अब देखिए भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का या प्रसिद्ध जो संगमरमर है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान के मकराना में। कहाँ मिलता है? राजस्थान के मकराना में। ठीक है, कहाँ मिलता है? राजस्थान के मकराना में। और इटली का जो करारा है, इटली का करारा संगमरमर, इटली का करारा संगमरमर पूरे विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध संगमरमर है। बहुत इंपॉर्टेंट दो बात मैंने आपको बताई कि भारत के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का या सबसे अच्छा जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो कहाँ प्राप्त होता है? राजस्थान के मकराना। और विश्व के अंदर कौन से संगमरमर? करारा संगमरमर इटली के अंदर मिलता है, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध संगमरमर। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए सैल का रूपांतरित रूप क्या है? अब सादी चट्टान सैल किस में बदल जाती है? स्लेट में। अब स्लेट के बारे में भी आप एक अच्छी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिलियर्ड्स आप लोग ने देखा होगा, बिलियर्ड्स खेलते हैं, आप लोगों ने खेला होगा, नहीं तो देखा होगा। तो बिलियर्ड्स जो होता है उसकी जो टेबल होती है वो किससे बनाई जाती है? स्लेट से। बिलियर्ड्स की जो टेबल होती हैं वो किससे बनती हैं? स्लेट से। देखिए ये बातें कुछ ऐसी हैं जो अच्छा डीप का कोई क्वेश्चन निकल के आए एग्जाम में, जब गहराई से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों को पता है कि भाई हम सेल स्लेट में बदल जाती है, लेकिन वहीं पे क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने पूछा कि जो स्लेट आपकी रूपांतरित चट्टान है उसका उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो वहाँ पे बच्चा जो होता है वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि इतनी डीप में वो पढ़ा हुआ नहीं होता। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। स्लेट कहाँ पे यूज होती है? बिलियर्ड्स का जो टेबल होता है उसको बनाने में स्लेट का उपयोग किया जाता है। संगमरमर कहाँ मिलता है? आपने देखा राजस्थान के मकराना में प्रसिद्ध संगमरमर मिलता है। इटली का करारा संगमरमर विश्व का सबसे प्रसिद्ध संगमरमर। तीसरी बात, डोलामाइट। डोलामाइट जो अवसादी चट्टान है उसका भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो किस में रूपांतरित हो जाती है? संगमरमर में। संगमरमर के बारे में आपको मैंने बता दिया। बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर जो है वो किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। ठीक है, बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। अब देखिए बलुआ पत्थर जो होता है, ये लाल बलुआ पत्थर जो होता है, हमने कल पढ़ा था, कहाँ पे उपयोग किया जाता है आपका? ये उपयोग किया जाता है दिल्ली और आगरा का लाल किला है उसके निर्माण में। कल हमने पिछली क्लास में इसको हमने पढ़ा था कि बलुआ पत्थर के बारे में आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये कहाँ यूज होता है? दिल्ली और आगरा के लाल किले के निर्माण में उपयोग होता है। अगली जो चट्टानें, देखिए कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो आग्नेय से रूपांतरित, अवसादी से रूपांतरित, और कुछ चट्टानें रूपांतरित से ही रूपांतरित हो जाती हैं। एक रूप में बदली और फिर उससे भी अगला रूप उन्होंने ले लिया, उसके गुण में परिवर्तन हुआ रूपांतरित के, और वो फिर से रूपांतरित चट्टानें बन गई। जैसे फाइलाइट चट्टान किस में बदल जाती है? सिस्ट में। अब आप कहेंगे फाइलाइट सिस्ट में बदली, और सिस्ट जो आपकी जो स्लेट है, स्लेट कैसी थी? रूपांतरित चट्टान, वो किस में बदल जाती है? फाइलाइट में। किस में बदल जाती है? फाइलाइट में। ठीक है, तो स्लेट फाइलाइट में बदल जाती है और फाइलाइट किस में बदल जाती है? सिस्ट में। कैसे हुआ देखिए, स्लेट हमारी कौन सी चट्टान थी? रूपांतरित। ये फर्दर किस में बदल गई? फाइलाइट में। फाइलाइट कैसी चट्टान है? रूपांतरित। ये किस में बदल गई? सिस्ट में। और सिस्ट कैसी चट्टान है? रूपांतरित। तो दो चट्टानें ये ऐसी हैं जो रूपांतरित से रूपांतरित में भी बदल जाती हैं। कौन सी? फाइलाइट से आपका स्लेट, स्लेट से आपका फाइलाइट, और फाइलाइट से आपका सिस्ट। स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। आपको ये टेबल समझ में आया होगा। आपको ये सारे ही जितनी भी आपको मैंने चट्टानें लिखाई हैं, इसमें से कोई भी चट्टान आपको नहीं छोड़नी है। सारी ही चट्टानें आपको याद होनी चाहिए, उनके रूप याद होने चाहिए, रूपांतरित की किस रूप में ये बदलती है। ठीक है, ले लिया होगा आपने। देखिए दोस्तों, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने लायक नहीं है। इस टेबल से कुछ भी पूछा जा सकता है। बलुआ पत्थर का आपका रूपांतरित चट्टानों में कौन सा रूप होता है? पूछा जा सकता है। बच्चा को अगर याद नहीं है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तुक्का भी नहीं मार सकते क्योंकि याद नहीं है। तुक्का भी आप वहाँ मारेंगे जहाँ आपको, मान लीजिए इसमें से अगर आपको 10 मैंने चट्टान लिखाई हैं, 8 याद है, तब तो आप
तुक्का मार सकते हो, लेकिन आपको पता लगा 10 में से 5 याद कर रहे हो तो तुक्का नहीं मार सकते। तो आपको कोई भी तुक्के वाली चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, हर चीज़ याद रखनी है। चलिए एक लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारी बचती है, हाँ, एक टेबल के माध्यम से आप लिख लेंगे या लिखेंगे इसको रोक साइकिल। रोक साइकिल, हिंदी में आप कह सकते हो शैल चक्र। शैल चक्र दिख रहा है ना सभी को? देखिए रोक साइकिल या शैल चक्र क्या होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये एक चक्र है, एक साइकिल हमने बनाई है। सबसे पहले इन साइकिल में क्या क्या है आपको लिखना है, फिर मैं आपको बताता हूँ साइकिल को कैसे आप, इस साइकिल को अगर आपने याद कर लिया तो 50% चैप्टर आपको यहीं कवर हो गया। कैसे? देखिए ये सबसे पहले हमारा मैग्मा है। क्या है ये? मैग्मा। ब्लैक से लिख देता हूँ, ग्रीन से थोड़ा कम दिखेगा आपको। ये क्या है आपका? मैग्मा। ठीक है, ये क्या है आपका? इग्नियस रॉक। इसको आप बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। ये क्या है आपका? सेडिमेंट्री रॉक। साथ साथ बनाइए आप अपने रजिस्टर में इसको। सेडिमेंट्री रॉक को आप क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। ये तीसरा जो है आपका, इसमें आप क्या लिखेंगे समझ गए होंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान। कल हमने पढ़ा था मैग्मा से इग्नियस रॉक बनती हैं, टाइम के साथ साथ जब हवा, वाटर और फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं तो ये टूटने लगती हैं, जिससे कि अवसादी या परतदार चट्टानें बन जाती हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ समय बाद क्या होता है, इनमें टेम्परेचर और प्रेशर, पृथ्वी के द्वारा जो आपके ताप और दाब हैं उसके कारण इनके गुणों में और रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो कई बार आग्नेय चट्टानों के ही रूप में डायरेक्ट परिवर्तन आ जाता है ताप और दाब की वजह से, और कई बार अवसादी से। तो ये आपकी डायरेक्ट चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है देखिए, इसको मैंने आपको बताया। इसके सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे किस कारण से हो रही है ये। यहाँ कूलिंग हो रही है। क्या हो रहा है? मैग्मा की जब कूलिंग होती है, ये चक्र आपको याद करना है। कूलिंग मतलब जब मैग्मा ठंडा होता है, दिख रहा है ना सभी को? मैग्मा जब ठंडा होता है तो किस में बदल जाता है? इग्नियस रॉक में। ठीक है, और जब ये ठंडा हो जाता है, इग्नियस रॉक से आपका अवसादी चट्टान में कैसे बनता है? जब यहाँ पे इरोजन होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन। क्या होता है? इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसे आप बोलते हैं निक्षेपण। क्या हो जाता है? निक्षेपण। देखिए इस चक्र को आप याद कर लोगे तो आपको एक शॉर्टकट में आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे याद हो रहा है। इरोजन और डिपोजिशन मतलब निक्षेपण के कारण क्या होता है, ये अवसादी चट्टानों में बदल जाती हैं। और अवसादी चट्टान मेटामॉर्फिक में किस वजह से बदलती हैं? अब आपको पता होगा, देखिए ये ताप और हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर, ताप व दाब। ठीक है, अगर हम देखें, आपने देखिए क्या देखा, जब मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है, जब मैग्मा ठंडा होता है तो किस में बदल जाता है? आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, और आग्नेय चट्टानों से ये आपका जब इरोजन और डिपोजिशन होता है समय के साथ तो वो किस में बदल जाता है? अवसादी चट्टानों में। और जब ये अवसादी चट्टानों में क्या होता है आपका? ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो इसके रूप में परिवर्तन होकर किस में बदल जाता है? रूपांतरित में। लेकिन आपने देखा कि आग्नेय से भी रूपांतरित बनती हैं, तो इस चक्र को ऐसे भी आप जोड़ें, जिससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे भी फैक्टर क्या होगा? डायरेक्ट आग्नेय से रूपांतरित बनती हैं तो भी फैक्टर क्या होते हैं? ताप व दाब, हीट एंड प्रेशर। क्या होता है?
हीट एंड प्रेशर, ताप व दाब। पृथ्वी के ताप व दाब के कारण इसके रूप में और गुणों में आग्नेय के परिवर्तन आ जाता है, तो डायरेक्ट रूपांतरित बन जाती हैं। और निक्षेपण के कारण अगर अवसादी चट्टान जो आपका हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टान बन जाती है। अब ये देखा आपने, रूपांतरित से दोबारा से जब इसको आप मेल्टिंग करते हैं, इसकी क्या करते हैं, मेल्टिंग करते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टान क्या होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो दोबारा से पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं। दोबारा से पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, फिर से मैग्मा बन जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए छोटे छोटे टुकड़े, और इनकी क्या हो जाती है, फिर से मेल्टिंग होके ये दोबारा से क्या बन जाते हैं, पिघल के मैग्मा बन जाते हैं। और मैग्मा बन के फिर आपकी प्रोसेस चलता रहता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरी जो साइकिल है, ये किसकी साइकिल है, हमारी पूरी रॉक साइकिल जो हमने अब तक पढ़ी, कि किस तरीके से आपकी चट्टानें बनती हैं, किस तरीके से चट्टानों का परिवर्तन होता है। इस आप कह सकते हो एक शॉर्टकट है आपका पूरे चैप्टर का। इसको आपने समझ लिया तो ये चैप्टर 50% आपने यहीं पे समझ लिया। जो पिछले भाग में मैंने पढ़ाया था वो आपने 50% यहीं पे याद कर लिया। किस तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद भी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखना, साइकिल को समझना, चैप्टर आपको ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए दोबारा से एक बार ध्यान से। मैग्मा है, मैग्मा के ठंडे होने से क्या होता है आपका, कूलिंग होने से, ठंडा होने से क्या होता है आपका, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, इग्नियस रॉक बनती हैं। और इग्नियस रॉक्स समय के साथ साथ जब उस पर आपका हवा, पानी और भौतिक परिस्थितियों का जब ये चट्टानें सामना करती हैं तो इनमें निक्षेपण होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। ठीक है, इंग्लिश में इरोजन बोलें या डिपोजिशन बोलें या हिंदी में निक्षेपण बोलें। तो जब आग्नेय चट्टानों का निक्षेपण हो जाता है तो किस में बदल जाती हैं, अवसादी चट्टानों में बदल जाती हैं। अब जब ये अवसादी चट्टानें, जब इस पर आपका समय के साथ यहाँ पे क्या होता है, हीट और प्रेशर, जो टेम्परेचर, ताप या दाब, हीट और दाब आप कह सकते हो, पृथ्वी के द्वारा जब टेम्परेचर और प्रेशर इस पर लगाया जाता है तो समय के साथ साथ ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण ये अवसादी चट्टानें समय के साथ साथ क्या हो जाती हैं, रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चट्टानें रूपांतरित चट्टान बन जाती हैं। कई बार क्या होता है कि आग्नेय चट्टानों पे ही सीधा अगर तापमान और दाब का परिवर्तन हो या ताप और दाब उस पर लगे तो समय के साथ साथ ये सीधी आग्नेय चट्टानें किसमें, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो डायरेक्ट आग्नेय से भी रूपांतरित बन जाती हैं और अवसादी से भी रूपांतरित बन जाती हैं। जिस समय रूपांतरित चट्टानें बनती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, फिर से पृथ्वी के अंदर जाने लगती हैं। और जब पृथ्वी के अंदर जाने लगती हैं तो उनकी मेल्टिंग होने लगती है, और मेल्टिंग होने के बाद वो फिर से मैग्मा का रूप ले लेती हैं और फिर से मैग्मा बन जाता है। और मैग्मा बनने के बाद तब तो मैग्मा कैसा होता है, हॉट। मैग्मा बनने के बाद फिर से उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक हमारा पूरा चक्र है जो बताता है कि कैसे हमारी चट्टानें निर्मित होती हैं और कैसे हमारे चट्टानों का रूप बदलता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और हमने कल महत्वपूर्ण बातें जो भी पढ़ी थी सब आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, दोबारा से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। वैसे तो आशा करता हूँ कि हर चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, चट्टानों की कठोरता किसके मापते हैं, बताइए आप लोग। देखिए जैसे ही मैं बोलता हूँ बताइए, आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर दिया कीजिए। अब यहाँ पे भी बैठे, किस पे बताई थी आपको, मोह स्केल पे। ठीक है, चट्टानों की कठोरता किससे नापी जाती है, मोह स्केल पे नापी जाती है। चट्टानों के प्रकार आपने पढ़े, चट्टानें क्या होती हैं ये आपने पढ़ा। चट्टानें कितने तत्वों से मिलकर बना है, क्रस्ट में आपने देखा कि 98% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से। ठीक है, अब जाते जाते एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बोलता हूँ वो क्या है कि पृथ्वी के पास या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सी गैस पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के पृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है या पृथ्वी के पृष्ठ पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो बच्चे देखिए, गैस का नाम सुन के पृथ्वी पर जो सब सर्वाधिक मात्रा में गैस है उसका नाम सुनते ही बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा जो है ऑक्सीजन। क्या होगी, ऑक्सीजन। कौन सी है, आपने कल पढ़ा था
ऑक्सीजन कितनी परसेंट है हमारे भूपृष्ठ में? 47%। लेकिन अगर वायुमंडल में पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वहाँ पे भी बच्चे क्या लगा देते हैं? ऑक्सीजन। जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन होती है, और भूपृष्ठ पर जो सबसे अधिक मात्रा में गैस मिलती है या तत्व मिलता है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो इन दोनों बातों को आप अपने दिमाग में बैठा लें, पृथ्वी के पास में ऑक्सीजन और वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन। जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको डिटेल में सब पढ़ते हैं वहाँ पे भी बताऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए व्यूज़ आपके जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को पसंद करेंगे वीडियो को, उतने ही ज़्यादा आपको और वीडियोस जल्दी जल्दी मिलेंगी, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा। सिलेबस कवर होने का मतलब है कि आप देख रहे हो 8000 वैकेंसीज़ आ रही हैं आपकी लेखपाल की, और 7000 वैकेंसी आ रही हैं यूपीएसआई की। तो ये टाइम ऐसा है जब आपको अपना सारा फोकस कहाँ रखना है? आपकी स्टडी पे रखना है। तो इस फोकस को बरकरार रखने के लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।